तो दोस्तों मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जहां पर हम एक नाव को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि ये साल 1914 है और नाव पे एक फ्रेंड नाम का एक वेदर ऑब्जर्वर रहता होता है जिसको उसके कुछ साथी एक टापू पर छोड़कर जा रहे होते हैं। दरअसल फ्रेंड को एक साल तक उसी टापू पर रहकर मौसम की जानकारी को इकट्ठा करना होता है। नाव का कैप्टन फ्रेंड को अपनी दूरबीन से वो टापू दिखाता है और उसके बाद वो लोग टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद कैप्टन अपने साथी से सारे सामान को नाव से उतारने को बोलता है और वो लोग सामान लेकर जा रहे होते हैं। तो उन्हें एक झरना दिखता है और उस पर लिखा होता है कि ये जगह ग्रूनर की है। फिर वो लोग सामान लेकर एक जगह की ओर आगे बढ़ जाते हैं और इस टापू पर सिर्फ एक ही घर होता है, जहां हर साल कैप्टन न्यू वेदर ऑब्जर्वर को यहाँ लाते हैं और पुराने ऑब्जर्वर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड अगले एक साल के लिए यहीं पर रुकने वाला होता है, लेकिन जब वो लोग पुराने ऑब्जर्वर को ढूंढते हैं जो एक साल से यहीं पर होता है तो वो उन्हें कहीं नहीं मिलता है। और उसके बाद बहुत सारा सामान जो होता है वो इधर उधर बिखरा होता है, लेकिन कोई आदमी वहां पर नहीं होता है। इसके बाद वो लोग फ्रेंड का पूरा सामान उसके घर में रख देते हैं। उसमें पूरे एक साल का खाना, उसके कपड़े और बाकी चीजें होती है। एक्चुअली ये जो टापू होता है ये पूरा वीरान होता है और इसी टापू के पास बस एक लाइट हाउस होता है जो कि घर से बहुत ही पास होता है। तो जो कैप्टन और फ्रेंड होते हैं ये लाइट हाउस की ओर जाते हैं और ये देखने के लिए कि वहां पर कोई है या नहीं है। तो जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लाइट हाउस को हर तरफ से नुकीली लकड़ियों से कवर किया गया होता है, जिससे कि ऐसा लग रहा होता है कि कोई लाइट हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर कैप्टन आवाज देते हैं और लेकिन कोई भी उस तरफ से आवाज नहीं आती और ना ही कोई उस दरवाजे को खोलता है। लेकिन उसके बाद जो फ्रेंड होता है वो जबरदस्ती करके दरवाजा खोल देता है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी ये लोग जब ऊपर वाले माले पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने पता नहीं कितने सालों से ना तो नहाया है और ना ही कुछ खाया है। और उसके बाद कैप्टन उसे पूछते हैं कि इस घर में एक वेदर ऑब्जर्वर रहा करता था, वो कहाँ गया। तो वो उसको बताता है कि उसको टाइफाइड हुआ था और उसको मैंने एक दिन नदी में इसी तरह तैरते हुए देखा था और उसके बाद से तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसके बाद कैप्टन उस आदमी से उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम ग्रूनर बताता है। ग्रूनर फ्रेंड से तम्बाकू मांगता है लेकिन फ्रेंड मना कर देता है। उसके बाद फ्रेंड और कैप्टन लाइट हाउस से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन नाव के पास जाकर फ्रेंड को बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम परेशान हो सकते हो। तो फ्रेंड बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं परेशान नहीं होगा। और उसके बाद जो कैप्टन होता है वो उसे एक पिस्तौल दे देता है और बोलता है कि ठीक है, तुम अच्छे से रहना और मन लगाकर अपना काम करना और ज्यादातर कोशिश करना कि काम में ही बिजी रहो ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो हो सकता है कि फालतू चीजों में तुम्हारा दिमाग चला जाए। और इसके बाद जो कैप्टन होता है वो नाव पर बैठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड अपने घर में अपना सारा सामान सेटअप कर रहा होता है और तभी उसे पुराने ऑब्जर्वर की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में अलग अलग तरह के जानवर की तस्वीरें होती है और उसमें एक दुल्हन की तस्वीर भी मिलती है उसे। और तभी डायरी देखते देखते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो पूरी रात गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होने पर वो वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है और वो सारी डेटा को एक डायरी में लिखता जाता है। अब फिर से रात हो जाती है और फ्रेंड कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसको दरवाजे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वो जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजे के नीचे से एक अजीब तरह का हाथ वो देखता है और वो ये देखकर बहुत डर जाता है। उसके बाद जैसे तैसे डरते हुए वो अपनी रात बिताता है और अगले दिन सुबह बाहर आने पर उसको पैरों के निशान मिलते हैं जो कि समुद्र तक जा रहे होते हैं। और फिर वो लाइट हाउस जाके ग्रूनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे अपने साथ यहीं पर रख ले, क्योंकि पिछली रात वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है। लेकिन जो ग्रूनर होता है वो उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपनी नाव पर ही रहना चाहिए। और इसके बाद जो फ्रेंड होता है वो अपने घर वापस आ जाता है और इसके बाद वो भी ग्रूनर के घर की तरह अपने घर को नुकीली लकड़ियों से कवर करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि उसका घर रहने के लिए महफूज बन सके। इसके दौरान तभी उसको एक बंदूक भी मिलती है और जिससे उसका हौसला थोड़ा और बढ़ जाता है। अब रात हो चुकी होती है और वो अपने घर से समुद्र की ओर तभी देख रहा होता है। ध्यान से देखने पर तभी उसे ऐसा लगता है जैसे समुद्र से कुछ क्रिएचर्स निकलकर उसकी ओर आ रहे होते हैं और तभी ये देख करके फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद देखते ही देखते वो क्रिएचर्स उस पर हमला भी करने लगते हैं। तभी अपने बचाव में फ्रेंड उन पर गोलियां चलाने लगता है और वो घर में रखी हुई लकड़ियों में चारों ओर से तभी बौखलाकर आग भी लगा देता है। अब वो आग देखकर क्रिएचर्स तो भाग जाते हैं, लेकिन फ्रेंड का जो मेन गेट होता है घर का वो जलने लगता है और जो ये फ्रेंड होता है ये जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। किसी तरह वो डरकर अपनी पूरी रात वहीं पर गुजारता है और जब सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि उस दरवाजे के साथ साथ उसका पूरा घर जल चुका होता है।
और इसके बाद जो ये फ्रेंड होता है ये सोचता है कि मैं ग्रूनर का पीछा करता हूँ और उसको मारकर उसके लाइट हाउस पर कब्जा कर लूंगा, क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। और तभी वो देखता है कि जो ग्रूनर होता है वो कहीं पर पानी भर रहा होता है और वो उसको अपनी गन से मारने ही वाला होता है कि तभी एक क्रिएचर आकर फ्रेंड पर हमला कर देता है। और इसके बाद जैसे ही फ्रेंड उस क्रिएचर को शूट करने वाला होता है तो ग्रूनर उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि नहीं, इसे मत मारना, ये लोग पालतू हैं और ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, ये बाकी क्रिएचर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज इन्हें हार्म मत करना। और ऐसे ही ग्रूनर और फ्रेंड के बीच में कुछ बातें होती हैं और इसके बाद जो ग्रूनर होता है वो लाइट हाउस में उसे रहने के लिए हाँ बोल देता है। और उसके बाद फ्रेंड उसे पूछता है कि जब तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से ही पता था तो तुम उस दिन उस नाव पर क्यों नहीं चले गए। ग्रूनर उसको बोलता है कि नहीं, अब मुझे इसी लाइट हाउस में सुकून मिलता है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और इसके बाद देखते देखते रात का वक्त हो जाता है और अब ग्रूनर फ्रेंड को गन लेकर ऊपर आने को बोलता है और वो दोनों रात भर बातें करते हुए पहरा देते हैं। और तभी कुछ देर के बाद क्रिएचर जो होते हैं वापस से समुद्र से निकलते हैं और उनके लाइट हाउस की ओर आने लगते हैं, जहां पर फ्रेंड उनको शूट नहीं करता है बल्कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जो ग्रूनर होता है वो रात भर पहरा देता है और उन दोनों की कहीं ना कहीं रक्षा करता है। इसके बाद जब सुबह फ्रेंड सोकर उठता है तो ग्रूनर उससे गुस्सा होता है, क्योंकि उसे फ्रेंड से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो इस तरह से डर जाएगा। और इसके बाद जो ग्रूनर होता है वो फ्रेंड को पानी भर के लाने को बोलता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर और एनरिस आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं और उसके बाद ग्रूनर उसे मारता भी है। और ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं फ्रेंड को बहुत अजीब लगता है। और इसके बाद पानी लाने के बाद वो लोग खाना खाते हैं और तब ग्रूनर फ्रेंड से बोलता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि फ्रेंड कल रात को लड़ने से पहले ही बेहोश हो चुका होता है और रात होने पर दोनों पहरा दे रहे होते हैं कि तभी कुछ देर के बाद जो क्रिएचर होते हैं वो वापस से आने लगते हैं और उनके आने पर जो ग्रूनर होता है वो अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और तब फ्रेंड बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन जो ग्रूनर होता है वो अंदर जाके आराम से सो जाता है। इसके बाद जब ग्रूनर सुबह उठकर देखता है तो जो फ्रेंड होता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। और इसके बाद जब फ्रेंड थोड़ा सा बेहतर महसूस करता है तो वो उससे बोलता है कि भले ही वो दोनों साथ में रह रहे हैं लेकिन एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस टापू पर कर क्या रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो बस किसी तरह एक एक दिन करके अपना साल यहाँ पर गुजार रहा हूँ और जैसे ही एक साल मेरा यहाँ पर पूरा हो जाएगा मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे समय बहुत ही धीमा लगता है, जैसा लगता है जैसे समय मानो रुक सा गया हो और ये खालीपन मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते इसी तरह से बीत चुके होते हैं, तब क्रिएचर हमला अब करना बंद कर चुके होते हैं। तो फ्रेंड बोलता है कि शायद वो हमसे डर चुके होते हैं, लेकिन तभी ग्रूनर उसको बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी भूल है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। दरअसल वो लोग अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड उस फीमेल क्रिएचर को धीरे धीरे समझने लगता है और उससे उसका डर भी खत्म हो चुका होता है और वो उसको एनरिस कहकर बुलाता है और हमला ना होने के कारण वो रिलैक्स भी हो जाता है। तभी ग्रूनर जो होता है वो फ्रेंड को चेस खेलने के लिए बोलता है और वो दोनों आराम से चेस खेलते रहते हैं। और फ्रेंड ग्रूनर को बोलता है कि इन क्रिएचर के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, जिसके कारण ये ठंडे टेम्परेचर में भी बड़े आराम से यहाँ पर रह पाते हैं। और इनकी आंखों पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जैसी एक झिल्ली होती है जिस कारण ये पानी में साफ साफ देख पाते हैं और हम उनको रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं, जैसे हमारा वहां पर बहुत नाम होगा। तो ये इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिएचर्स जो होते हैं वो वापस से उन पर हमला कर देते हैं और आज वो लाइट ऑन करना भी भूल जाते हैं। तो ग्रूनर और फ्रेंड जो होते हैं वो जल्दी से ऊपर जाकर उनसे लड़ने की तैयारियां करने लगते हैं। और आज जैसे ग्रूनर ने बताया था कि क्रिएचर बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और उन पर हमला करेंगे, तो यही बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उसके बाद लड़ते लड़ते उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिस कारण उनको वहां से भागना पड़ता है। और इसी दौरान एक क्रिएचर ग्रूनर के पैर में काट लेता है और जो फ्रेंड होता है वो ग्रूनर को किसी तरह से ऊपर लेकर जाता है और गेट को बंद कर देता है। और वो दोनों अब क्रिएचर से पूरी तरह से घिर चुके होते हैं। और तभी फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम आप बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो जवाब में ग्रूनर बोलता है कि कुछ नहीं कर सकते, और इस तरह से फिर वो गाना गाने लगता है। और उसके बाद वो दोनों सुबह तक इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि क्रिएचर्स ग्लास तोड़कर अंदर ना आ जाएं। और सुबह होते ही वो क्रिएचर्स वापस से पानी में धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनरिस ग्रूनर के जख्म को तभी चाट चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि उसके लार में ऐसा केमिकल होता है जो उस जख्म को जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। इसके बाद ये जो फ्रेंड होता है ये लाइट हाउस से जब बाहर आता है तो एक नाव को देखता है और बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी फ्लेयर गन लेने जानी होती है। लेकिन जो ग्रूनर होता है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि जो ग्रूनर होता है वो खुद को इस जगह का राजा मानता होता है। और तब जब फ्रेंड उस नाव को खुद से दूर जाता हुआ देखता है तो उदास हो जाता है। इसके बाद वो टापू घूमने लगता है और फिर एनरिस को काफी डरा हुआ पाता है। तब एनरिस को एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव दिखती है और जो फ्रेंड होता है वो उसे बोलता है कि वो ऐसे ही किसी नाव से यहाँ पर आया था
तब एनरिस उसको टापू की दूसरी ओर ले जाती है जहाँ पर एक जो नाव होती है वो पलटी हुई होती है, और इस नाव को वापस से देखकर जो फ्रेंड होता है वो बहुत खुश हो जाता है और आकर के ग्रूनर को बताता है। तो ग्रूनर बहुत ही हल्के से मुंह बनाकर कहता है कि हाँ, ये तो मुझे पहले से ही पता था। तो फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब ग्रूनर कहता है कि अगर तुम वो नाव लेकर यहाँ से जाओगे भी तो भूख और ठंड के मारे मर जाओगे, क्योंकि ये नाव किसी काम की नहीं और ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उसके बाद वो उसे बताता है कि एक्चुअली ये नाव पोर्तुगीज लुटेरों की है और वो इसमें डायनामाइट को एक्सपोर्ट किया करते थे। और तब फ्रेंड कहता है कि हमें वो डायनामाइट ढूंढना चाहिए, उसकी मदद से हमें एक साथ बहुत सारे क्रिएचर्स को मारने का मौका मिल सकता है। लेकिन ग्रूनर मना कर देता है क्योंकि समुद्र में जाने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और वो बोलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हम पर हमला हो सकता है। लेकिन ग्रूनर फ्रेंड को एनरिस के साथ जब नहाता हुआ देखता है तो जो ग्रूनर होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि शायद जो फ्रेंड है वो उसकी जगह ले रहा है, और तभी वो एक दिन फ्रेंड को बोलता है ठीक है, अब मेरा मन बदल गया है, हम डायनामाइट ढूंढने जरूर जाएंगे, लेकिन हाँ एक शर्त पर कि पानी में तुम ही उतरोगे। और इसके बाद नाव लेकर ये लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ वो पोर्तुगीज जो नाव होती है वो डूबी होती है। इसके बाद जो फ्रेंड होता है वो उसे बोलता है कि सुनो, मैं ऊपर जाऊंगा और रस्सी को 3 बार हिलाऊंगा तो तुम समझ जाना कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और उसके बाद तुम मुझे ऊपर लेने आ जाना। और इसके बाद जब फ्रेंड अंदर जाता है तो जब वो बॉक्स को ऊपर भेजने लगता है, लेकिन किसी चीज से तभी वो फ्रेंड जो होता है वो टकरा जाता है और वो रस्सी को तभी हिलाता भी है। लेकिन जो ग्रूनर होता है वो इस संकेत को देखते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं करता और वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। और उसके बाद फ्रेंड खुद ही कोशिश करता है और किसी तरीके से वो बाहर आता है। उसके बाद वो लोग लाइट हाउस आकर के बॉक्स को चेक करते हैं और उसमें उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग सेफ्टी के तौर पर घर के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देते हैं, लेकिन फिर 3 हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता और वो लोग हाथ पर हाथ रखे बस बैठे होते हैं। तभी एनरिस उनके लिए खाना लेकर आती है और तभी ग्रूनर उसको मारने लगता है और वो बोलता है कि जरूर इसी ने बता दिया होगा कि हमने डायनामाइट बिछा दिया और तभी तो किसी क्रिएचर ने हम पर हमला नहीं किया। इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि सुनो, तुम आज दरवाजा खुला छोड़ देना और आज हम इन लोगों को लालच देंगे। और इसके बाद जो ग्रूनर होता है वो एनरिस को लेकर के ऊपर ले जाता है और उसको आवाज लगाकर उनको बुलाने को बोलता है। तभी एनरिस जोर जोर से रोने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर्स जो होते हैं वो वहां पर आने लगते हैं और तभी दरवाजा खुला देखकर वो उस लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं। और इधर जो ग्रूनर होता है वो पैडल पर पैर रखे होता है और सही समय का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद क्रिएचर को जैसे ही सही समय लगता है तो वो पैडल पर जोर से पांव रखता है, लेकिन कोई भी डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होता है और वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है। और ऐसा शायद इसीलिए हुआ होता है क्योंकि वायर शायद ठीक से जुड़ी ही नहीं होती है। और उसके बाद जो ग्रूनर होता है वो क्रिएचर को पास आता हुआ देखकर पैडल छोड़ देता है और उनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन इसके बाद ग्रूनर और फ्रेंड किसी तरह जल्दी से उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं और पैडल पर जैसे ही पांव रखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब धमाका इतनी तेज हुआ होता है कि इसका असर उन दोनों पर भी हुआ होता है और वो दोनों बेहोश होकर वहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद जब सुबह फ्रेंड उठता है तो वो ग्रूनर को भी उठाता है और उसके बाद जब लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो भी डायनामाइट से घायल क्रिएचर्स होते हैं वो जो भी बच गए होते हैं तो वो उन्हें मारने लगते हैं। और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि जो एनरिस होती है वो उनको धमाके की वजह से छोड़कर चली गई होती है और यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फ्रेंड होता है वो लाइट हाउस में जाता है तो देखता है कि ग्रूनर सो रहा होता है और उसके आसपास रखे सामान को जब वो देखता है फ्रेंड तो उसमें उसे वही दुल्हन की तस्वीर दिखाई देती है जो टापू पर उसने एक डायरी में देखी थी, वो जो वेदर ऑब्जर्वर की होती है। और तभी वो समझ जाता है कि ये ग्रूनर ही वो ऑब्जर्वर है, लेकिन फिर उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं पूछता है। और अगले दिन जब फ्रेंड टापू के किनारे पर रहता है तो वो एनरिस को देखता है और बाकी सारे क्रिएचर्स को भी कि कोई भी उन पर अब हमला नहीं कर रहे होते। और तब फ्रेंड समझ जाता है कि ये सिर्फ शांति से यहाँ पर रहना चाहते हैं और क्योंकि ये खुद को बचाना चाहते हैं इसीलिए शायद हम पर हमला करते हैं। और इसी बीच सभी जो ग्रूनर होता है वो उन पर हमला कर देता है और फ्रेंड जो होता है वो ग्रूनर को रोकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा होती है, इस कारण जो ग्रूनर होता है वो कुछ भी ठीक से सुन नहीं पाता है। और इसके बाद जब फ्रेंड दौड़कर लाइट हाउस आता है वापस तो वो उससे लड़ने लगता है कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बस शांति से यहाँ रहना चाहते हो और तुम उन पर हमला करके उन्हें क्यों उकसाते रहते हो। और इसी वजह से उनका ये रवैया है कि वो उन पर हमला करते हैं। और इसके बाद जो ये ग्रूनर होता है ये पागलों की तरह लड़ने लगता है फ्रेंड से और इसके बाद इसकी हरकतें भी बहुत अजीब होती हैं। और इसके बाद ये भागते हुए उन क्रिएचर्स के बीच में चला जाता है जहां पर ये क्रिएचर्स उसे बहुत ही बुरी तरह से काट देते हैं। यहीं पे सीन वापस से शिफ्ट होता है और कुछ महीने बीत चुके होते हैं और अब एक नया कैप्टन नया वेदर ऑब्जर्वर को छोड़ने वहां पर आया होता है और वो लोग फ्रेंड की हालत देखकर उसको ही ग्रूनर समझने लगते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि बताओ फ्रेंड कहाँ गया है, तो वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। और उसके बाद वो वहीं पर विंडो से बाहर खड़े होकर के बस नज़ारे देख रहा होता है और तभी वो उनसे ग्रूनर बन के ही बात करता है और वो लोग उस नए ऑब्जर्वर को वहां पर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इधर जो फ्रेंड होता है ये बस खिड़की से बाहर देख करके यही सोचता है कि आज मैं समझ गया हूँ कि ग्रूनर यहाँ
इसे क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा शांति है जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती। और यहीं पर हमें लास्ट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जो एनरिस होती है वो भी समुंदर में वापस चली जाती है और मूवी यहीं